पाठशाला। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी पढ़ाया था और उसको रिवाइज करके आने के लिए बोला था। तो उम्मीद है आप सब उसको रिवाइज करके आए होंगे। तो आज एक्सरसाइज का कुछ सवाल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का कुछ सवाल करेंगे। एक क्वेश्चन लिख के लाया हूं। सारे क्वेश्चन तो रट्टा नहीं मार सकता है। मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूं। चलो क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसका नाम है राइट एंगल एट बी। राइट एंगल बी। बी पे उसका राइट एंगल है, मतलब बी 90 डिग्री होगा। देखो उसका चित्र कुछ इस प्रकार होगा, ए बी सी। ये है राइट एंगल, बी है राइट एंगल। और बोला है ए बी इक्वल टू 24 cm and BC equal to 7 cm। तो बच्चों याद करो, पिछले लेक्चर में भी ऐसे ही ठीक ऐसे ही क्वेश्चन मैंने तुमसे प्रैक्टिस करवाए थे और उसको बेहतरीन तरीके से समझाए थे। अगर तुम उसको रिवाइज करके आए हो तो ये सवाल तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। ए बी दिया है हमको और बी सी दिया है, तो निकालना क्या पड़ेगा? ए सी। ए बी 24 एंड बी सी 7 सी। तो मैंने निकालना क्या है? ए सी निकालना पड़ेगा। और सवाल में बोला है डिटरमाइन sin A and cos A। और बोला है sin C and cos C भी निकालो। सवाल यह है, सवाल पहले लिख लो, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लिख लो रिवाइज करके आना। रिवाइज करना कभी भी मत भूलना, क्योंकि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। ठीक उसी प्रकार मैंने जो फॉर्मूले तुम्हें बताए थे वो सब भी याद कर लेना, नहीं तो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पड़ेगी। तो पिछले लेक्चर में जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें यहाँ पर बताए थे उसको रिवाइज करके आना, याद करके आना, नहीं तो कुछ भी सवाल नहीं कर पाओगे। समझ में आया? पहले ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, लिख ले। चलो मिटा देते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या है? एसी निकालना है पहले। तो एसी इक्वल टू हमने बताए थे क्या बताए थे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पाइथागोरस हमने बताए थे, पिथागोरस थ्योरम बताए थे, क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पिथागोरस थ्योरम, दिस कॉल्ड पिथागोरस थ्योरम। तो ऐसे इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर यहां से स्क्वायर हटा दिया, मान लो अगर यहां से स्क्वायर हटा लिया तो यहां पर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। समझ में आया? तो मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल रहा हूं, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखता है। चलो निकलते हैं इसका वैल्यू, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी दिया है हमें 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 49। इसको हम जब सॉल्यूशन होगा 625 का स्क्वायर रूट क्या कितना होता है, 25। तो हम यहाँ निकाल चुके हैं क्या, AC का वैल्यू, AC इक्वल टू 25 cm। लिख लो पहले AC का वैल्यू, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं हम जो इसको, मिटा देते हैं इसको। AC हम फाइंड कर चुके हैं, AC का वैल्यू है 25 cm। तो अब निकालना क्या है हमें, सवाल में क्या बोला था, साइन ए एंड कॉस से फाइंड करना है। तो साइन ए मतलब क्या होता है, देखो ये है ए, साइन ए निकालने के लिए बोला है, तो ये एंगल दिया है हमें, ये होगा एक्यूट एंगल। तो इसका सामने वाला जो साइड होगा उसको टी बोलेंगे, उसका सामने वाला जो होगा उसको हम टी बोलेंगे, और ये हो जाएगा बेस हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब पी बी सी एच ए सी। बी सी कितना दिया है 7 और ए सी 25। ठीक है, उसी प्रकार cos ए देखो ये है, ये एक्यूट एंगल ए, उसका सामने वाला पी, और ये हो जाएगा बेस, ये हाइपोटेनस। तो cos ए निकालना है, cos ए मतलब b अपॉन h। cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h। b अपॉन h मतलब b a b और h a c 24। चलो लिख लो, पहले लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो मिटा देते हैं। अगले सवाल क्या बोला था, डबल आई साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए बोला था। तो साइन सी क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन में बोला है साइन सी मतलब ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, तो इसका सामने वाला जो साइड होगा ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लो। एक्यूट एंगल का सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये H। हाँ ठीक है, चलो साइन सी मतलब P अपॉन H, यहाँ P A B
अपॉन एच ए सी 24 25 और क्या निकालने के लिए बोला है कॉस सी कर लो बी अपॉन एच कॉस सी मतलब बी अपॉन एच यहाँ बी ये है बी बी सी होगा बी अब तो बी सी अपॉन एच मतलब ए सी बी सी 7 सीएम एंड ए सी 25। चलो सॉल्व कर लो चलो सॉल्व कर ले हम लिख लो पहले लिख लो इसको फिर मिटा देंगे और अगले सवाल में जाएंगे जल्दी जल्दी लिख लो चलो मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड tan p माइनस cot r एक चित्र दिया है यहाँ पर एक ट्रायंगल इसका नाम है पी क्यू आर ये दिया है गर्भसियन कार्टेशियन बस इतना और हमें पूछा है tan p माइनस cot r हमें क्या पूछा है tan p माइनस cot r लिख लो क्वेश्चन लिख लो फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे लिख लिए चलो उसका सॉल्यूशन करते हैं। tan p निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा tan p मतलब ये हो जाएगा एक्यूट एंगल तो tan p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा p अपॉन b है तो ये हो जाएगा p ये अगर एक्यूट एंगल है तो उसका सामने वाला साइड हो जाएगा p परपेंडिकुलर तो ये p हो जाएगा ये b ये h हो जाएगा अभी तो tan p मतलब tan p अपॉन b q r अपॉन p q माइनस cot r मतलब cot r निकालने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा p एंड b cot r का फॉर्मूला क्या होगा b अपॉन p तो p और b को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको एक्यूट एंगल ले जाएंगे एक्यूट एंगल उसका सामने वाला p तो अब ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा तो cot r मतलब p b अपॉन b cot r है b अपॉन b तो b है q r और p है p q देखो ये समान है देख लो ये सेम है तो ये प्लस क्यू आर अपॉन पी क्यू है और ये माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू है तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट कुछ करना नहीं पड़ेगा डायरेक्ट ये जीरो हो जाएगा सॉल्यूशन इसका जीरो कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा ये प्लस क्यू आर अपॉन पी क्यू है ये माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा इसका जीरो सॉल्यूशन जीरो कुछ भी तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा देख लो और समझ लो जब भी किसी भी पार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैं उसका फिर से सॉल्यूशन बताऊंगा तुमको पर्सनली चलो लिख लो पहले हो गया अगले क्वेश्चन पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a cos a एंड tan a निकालने के लिए बोला है और दिया है गिवन दैट sin a इक्वल टू 3/4
देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो इसका मतलब है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, P/H। तो मान लो ये P/H इक्वल टू 3/4। तो लेट P इक्वल टू 3K एंड H इक्वल टू 4K। मान लो P इक्वल टू 3K और H इक्वल टू 4K। तो अब हमें निकालना क्या है, B। P दिया है, H दिया है, तो निकालना क्या पड़ेगा, B। B इक्वल टू H² माइनस P² इक्वल टू H इक्वल टू 4K का स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर 4K 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। देखो कैसे कर रहा हूं, 7K स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7K लिख लो, पहले ये नोट कर लो, फिर आगे जाते। हो गया, चलो मिटा लीजिए। हम फाइंड किए थे क्या, P इक्वल टू 3K and H इक्वल टू 4K and B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7K। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या बोला है, cos A एंड tan A। cos A एंड tan A निकालने के लिए बोला है, तो cos A इक्वल टू क्या होता है, B/H, तो B/H स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाय 4K, K कैंसल, √7 4, और क्या tan A निकालने के लिए बोला है, तो tan A इक्वल टू P/B होता है, P/B इक्वल टू 3K √7 स्क्वायर रूट ऑफ 7K, K कट जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ठीक है, क्लियर, लिख लो पहले लिख लो, ठीक है मिटाते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। क्वेश्चन में दिया है हमें 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। sin A एंड sec A निकालने के लिए मिला है, गिवन क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8। देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, 15 cot A मतलब 15 cot A इक्वल टू 8। देखो
ये 15 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो जब यहाँ आ जाएगा इधर 8 के पास, तो ये डिवाइड हो जाएगा, cot a इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर cot a 18/15 है, तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, b/p, b/p इक्वल टू 18/15। तो पहले लिख लो, ये लिख लो, हो गया। चलो मिटा देते हैं। b/p 8/15, तो let b equal to 8k and p equal to 15k। तो b equal to 8k, p equal to 15k, तो निकालना क्या पड़ेगा, h। According to Pythagoras theorem, h equal to p square plus b square square root a square 8k square 15k square 64k square plus 125k square, इसका एडिशन क्या होगा, 9 6 9 6 1 k square। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 169 का स्क्वायर रूट 13k। ठीक है, एच हम निकाल लिया है 13k। अब क्या फाइंड करने के लिए हो रहा है, साइन ए एंड सेक ए। साइन ए इक्वल टू p/h, p/h, p 15k and h 13k। k कट जाएगा, अब बचा क्या, 15/13। ठीक है, तो सेक क्या होगा, सेक ए इक्वल टू h/d, h 13k, b 8k, k कट जाएगा और बचे 13/8। लिख लो ये सब नोट कर लो। मिटा देता है, चलो मिटा देते हैं, चलते हैं अगले सवाल में। जल्दी जल्दी लिखो, जो बच्चे लिख नहीं पाए वो पॉज करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी सवाल है। आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगले सेशन में करेंगे। आज टाइम बहुत कम है, इसलिए गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12। sec थीटा दिया है हमें 13/12 और बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलते हैं मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। जो भी पिछले लेक्चर को नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। वहाँ पर मैं उसका फॉर्मूला कैसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे वो रेशियो निकलते हैं, वो सब बता चुका हूँ। तो जो भी बच्चा उस लेक्चर को नहीं देखा है वो कृपया देख ले, फिर यहाँ आके इस लेक्चर को देखे। sec थीटा इक्वल टू 13/12 बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो h/b इक्वल टू 13/12। तो मान लो फ्लैट h इक्वल टू 13k एंड b इक्वल टू 12k। h इक्वल टू 13k एंड b इक्वल टू 12k। तो निकालना क्या पड़ेगा p बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। p इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। h 13k स्क्वायर माइनस 12k 13k का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर रूट। 169 एंड 144 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 52k स्क्वायर 5k इसका आंसर है 5k। तो p इक्वल टू 5k है। तो हम निकालेंगे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो लिख लो पहले इसको, राइट डाउन लिख लो, पहले लिख लो, लिख दे। चलो निकालेंगे। निकालने के लिए क्या बोला था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सेक दिया है हमें एच दिया था क्या 13k, डी दिया था 12k और पी हम निकाले थे 5k। एच दिया है 13k, डी है 12k, पी है 5k। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है हमें। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p अपॉन h इक्वल टू 5k अपॉन 13k। k कट जाएगा, बचेगा क्या 5 अपॉन 13। तो उसी प्रकार cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h, b क्या है 12k अपॉन 13k, k कट जाएगा, बचेगा 12 अपॉन 13। tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, p है 5k एंड b है 12k। k कट जाएगा 5 अपॉन 12। लिख लो पहले इसको, लिख दिए। चलो मिटा देते हैं। तो tan तक निकाले हैं cot थीटा इक्वल टू p
सॉरी बी अपॉन पी। तो बी है 12K, पी 5K, के कट जाएगा, बचेगा 12/5। सेक थीटा दिया था हमको 13/12, तो उसको हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P इक्वल टू 13K अपॉन 5K, के कैंसिल 13/5। तो ये हो गया आंसर। चलो लिख लो। हमें दिया था सिर्फ सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब हम निकाल चुके हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लिख लो सब अच्छे तरह से और समझ लो। इसमें भी समझ नहीं आया, जिस भी पार्ट में समझ में नहीं आया या कोई मैंने गलती की तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, मैं भी कुछ आपसे सीखूंगा, ये मेरा कोशिश है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, स्टे हैप्पी विथ ए ब्यूटीफुल स्माइल।